प्राउड वॉरियर शिवेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने अभी हाल ही में CDS के थ्रू ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल किया। और सबसे ज़रूरी बात कि मैं अपने क्षेत्र से पहला बच्चा हूँगा। अच्छा, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है? गोंडा। गोंडा। मैं हर गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा जो करे, जो करना चाहे, आप वो कराइए। आप अपना भार उसके ऊपर मत डालिए कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो। बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाया, हर चीज़ बाकायदा जहन में उतर गई कि क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या अप्रोच होता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मैंने ऑनलाइन भी देखा और दोस्त से भी कंसल्ट किया, तो पता चला कि वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी जो लखनऊ में है, ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकती है आपकी इस जर्नी में। जैसे मेरा बड़ा भाई कोई नहीं है, तो मैं हमेशा से एक अपने मेंटोर को, जैसे आप हैं, आपको हमेशा मैंने अपना बड़ा भाई जैसा माना है। कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कभी भी मैंने आपसे संपर्क किया है, आपने उस चीज़ को रिजॉल्व किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। मैं सर NDA भी गया, IMA भी गया, OTA भी गया, हर जगह हमारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, हर जगह बच्चे हमें बुलाते हैं। तो वो जो फीलिंग आती है ना सर, ऐसा होता है कि अब जितना एफर्ट्स हो पाए अपनी तरफ से उतना शुक्रिया लगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी में फिर से स्वागत करता हूं। आपके सामने लगातार संघर्ष से सफलता तक की कहानियां वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के माध्यम से आपको अपने पास तक पहुंच रही है और आप उनसे मोटिवेट हो रहे हैं, सीख रहे हैं। ऐसे ही आज हमारे प्राउड वॉरियर शिवेंद्र प्रताप सिंह की कहानी है, जिन्होंने अभी हाल ही में CDS के थ्रू ऑल इंडिया रैंक 11 हासिल किया, यानी अपना स्थान टॉपर में कायम किया है। तो कैसे किया है, क्या संघर्ष इनको करना पड़ा, तैयारी इनकी कैसी थी, इनके बारे में तो जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है शिवेंद्र आपका, और बड़ा प्राउड फील होता है जब आप जैसे यंग चैम्प से एक कहते हैं ना, वो डेवलप होते हुए हम देखते हैं और फिर आप इस लेवल पर पहुंचते हैं, और एक गुरु होने के नाते तो और बड़ा प्राउड फील होता है। आज हमारे साथ में शिवेंद्र के पिताजी भी हैं। एक माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है अपने बच्चे की सफलता में। सबसे ज़्यादा पहले गुरु, या कह लीजिए सबसे संघर्ष तक रहने वाले संघर्षशील व्यक्ति माता पिता होते हैं, जैसे आपके माता पिता भी आपके लिए कर रहे होंगे। और जब आप कुछ अचीव कर पाते हैं तो जो माता पिता को और जो लेवल होता है, जो सोचते हैं कि आप उस जगह हो, तो उनको जो सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मिलती है वो बहुत अपार होती है। और आपके बारे में आपके माता पिता से कोई ज़्यादा बेहतर नहीं जानता है। तो आज शिवेंद्र के फादर से भी जानेंगे शिवेंद्र के बारे में कुछ बातें। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और ढेरों बच्चे आज हमें देखेंगे और मोटिवेट होंगे अपने लक्ष्य के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स लाइफ में आते हैं। बहुत सारे माता पिता भी सर ऐसे होते हैं जो कहीं किसी स्थान पर जाके फंस जाते हैं और फिर अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं कर पाते, किसी कारणवश कुछ ऐसी चीज़ें होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप दोनों चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे। एक पेरेंट्स के लिए भी ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और स्टूडेंट्स के लिए भी है ये। तो मैं बिना ज़्यादा समय लिए हुए शिवेंद्र, मैं आपका वेलकम करता हूं, और मैं चाहूँगा थोड़ा सा अपने बारे में आप बताएं। आपने क्या अचीव किया है, कितने अटेम्प्ट में किया है, कब से आपने डिफेंस फोर्सेस में जाने का सपना देखा, और आप कहाँ से एग्जैक्टली बिलोंग करते हैं? थैंक यू सर।
माय नेम इज़ शिवेंद्र प्रताप सिंह। मैं केवी से पढ़ा हुआ हूँ फ्रॉम क्लास फर्स्ट टू क्लास 12th। मैं जब क्लास 11th में था तो मेरे कुछ दोस्त मुझसे ऐसे डिस्कशन चल रहा था, क्योंकि मैं शुरू से स्पोर्ट्स में भी बढ़िया था और पढ़ाई में ठीक ठाक था। तो हम लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि व्हाट काइंड ऑफ जर्नी वी हैव टू गो थ्रू इन फ्यूचर। तो अचानक से कुछ लोगों ने बात करना शुरू की कि डिफेंस फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अगर ऑफिसर बनना है तो सबसे अच्छी एंट्री होती है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। उस टाइम मुझे कुछ नहीं पता था, क्योंकि वो दो लोग जब बात कर रहे थे मेरे दोस्त, तो मैंने उनसे पूछा कि जो है क्या होता है एनडीए, कैसे करते हैं, क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा इंटरनेट पे देखा, उसकी लाइफ देखी कैसी होती है, तो मुझे लगा कि सबसे बैलेंस्ड लाइफ है। मैं अगर खेलना चाहता हूँ तो इसमें अपनी फिटनेस मेरी अच्छी रहेगी, मेरी अच्छी ग्रोथ होगी, एक अच्छा लाइफस्टाइल होगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा, एक सबसे प्राउड मोमेंट होगा, और सबसे ज़रूरी बात कि मैं अपने क्षेत्र से पहला बच्चा हूँगा। अच्छा, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है? गोंडा। गोंडा। तो और मैं यूपी से, गोंडा डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, जो कि अयोध्या से 20-30 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। मेरी स्कूलिंग 12th के बाद मैंने 2019 में 12th अपनी कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन बाकी लोगों से कंसल्ट किया कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, क्या चीज़ें देखना होता है कि जब एडमिशन लेते हैं हम। तो काफ़ी दोस्तों ने तो पहले एक बहुत उस टाइम पे फेमस काफ़ी कोचिंगें हुआ करती थी, तो मुझे आसपास चाहिए थी और ऊपर से सबसे अच्छी कोचिंग चाहिए थी। तो मैंने ऑनलाइन भी देखा और दोस्त से भी कंसल्ट किया, तो पता चला कि वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी जो लखनऊ में है, ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकती है आपकी इस जर्नी में। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए मैंने फादर से कंसल्ट किया कि मैं इस एकेडमी में एडमिशन लेना चाहता हूँ, और रिजल्ट आने के लगभग 1-1.5 महीने 2 महीने बाद मैंने यहाँ एडमिशन ले लिया। यहाँ एडमिशन लेने के बाद जो है हमारी क्लासेस हुआ करती थी 12 बजे आफ्टरनून में, और 4 बजे तक चलती थी रेगुलर। संडे को हमारा टेस्ट हुआ करता था, जो भी हमने हफ्ते भर पढ़ा है उसका हमारा प्रॉपर टेस्ट हुआ। 2019 में लगभग 6-7 महीने 8 महीने पढ़ने के बाद हमारा कोर्स लगभग कंप्लीट हो गया था, 90% कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर कोरोना आ गया, कोविड आ गया, तो हम सबको घर जाना पड़ा। उसके बावजूद भी हमारी पढ़ाई में कोई ऐसा अड़ंगा नहीं आया, क्योंकि सर ने, आपने, पूरी WDA टीम ने हमारे लिए एक ऑनलाइन व्यवस्था मुहैया करा दी थी। तो हम लोग अपने घर से, अगर किसी के पास छोटा सा स्मार्टफोन है, उसमें रिचार्ज है, तो वो बहुत आराम से अवेल कर सकता था उन सारी फैसिलिटीज़ को। तो पहला एग्ज़ाम मेरा एनडीए का क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैं अगस्त में आया तो सितंबर में एग्ज़ाम होता है, तो हर एक महीने टाइम नहीं था कुछ, और समझ में नहीं आया था पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम क्या होता है। तो वो एग्ज़ाम नहीं निकला। उसके बाद मेरे पास 2 अटेम्प्ट बचे थे। मैंने उसमें थोड़ी मेहनत की, आप लोगों से जो भी डाउट था हर टीचर से पीछे लग के पूछा। सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाया, हर चीज़ बाकायदा जहन में उतर गई कि क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या अप्रोच होता है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था, क्योंकि महासागर है पूरा सिलेबस, छोड़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पढ़ते तो सब कुछ सभी हैं। जो आता है, जो ट्रेंड है, जो आप लोग एनालाइज करके रखते हो 10 साल 15 साल, वो हमको ऐसे बस मिल जाता है, हमको उसके लिए मेहनत करनी नहीं होती है। तो बस मैं उसी डायरेक्शन में अपना काम करते रहा। PYQs जो यहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलते थे, उनका सहारा लिया, PYQs का सहारा लिया, और शीट मिलती थी हमको टेस्ट के टाइम पे, उसका भी सहारा लिया। सुपर 30 एक बैच बना था हमारा, जो टॉप 30 बच्चों का बना था, उसमें भी मैं आया था। तो उसने हमारी अलग से 4 घंटे के बाद 4 घंटे की और प्रिपरेशन कराई जाती थी, सो दैट हमारी और ज़्यादा कंसोलिडेट हो सके प्रिपरेशन। वो करने के बाद मेरे 2 अटेम्प्ट जो बचे थे एनडीए के, वो दोनों मेरे अटेम्प्ट क्लियर हो गए। उसके बाद मेरी SSD की जर्नी शुरू होती है। फर्स्ट टाइम तो स्क्रीन आउट हो जाता हूँ मैसूर जाके, मेरा एयरफोर्स एनडीए के थ्रू AFA का कट ऑफ निकला था। सेकेंड टाइम मैं स्क्रीन इन हो जाता हूँ। फर्स्ट टाइम जब स्क्रीन आउट हो गया था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। स्क्रीन आउट होने के बाद मैं, जैसे कोविड थोड़ा सा रोकथाम के उसमें आ गया था, तो मैं यहाँ वापस आया। वापस आके मैं यहाँ मानदुर्ग हॉस्टल में रुकता था। यहाँ पे आगे हमारे पूरी असेसमेंट होती थी कि साइट डॉजियर कैसे होता है। उसके बाद हमारा GTO ग्राउंड IIM रोड पे था, हम लोग वहाँ रेगुलर जाते थे, अपना जो बल्ली फट्टा का टास्क होता था, आउटडोर टास्क करते थे। उसके बाद खड़े होके हम अपने नरेशन करते थे। ये हॉल हुआ करता था पहले, यहाँ पे हम लोग ऐसे सेमी सर्कल में बैठ के अपना
डिस्कशन करते थे, पीपीडीटीपी डिस्कशन, लेक्चरेट तो सिंगल करते थे, बाकी टॉपिक लेते थे, जीडी करते थे। तो इससे ये चीज़ पता हुआ कि मैं ऑब्वियसली उस टाइम कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ एंड व्हाट शुड बी द रिक्वायरमेंट। वहाँ पे वो एक आइडिया लग गया। फिर धीरे धीरे हम लोगों का एक ग्रुप बन गया, हम लोग साथ में प्रिपेयर करते करते, जैसे बाकी असेसर्स यहाँ पे हैं, सब लोगों ने अपना अपना जो पार्ट है वो बाखूबी प्ले किया। जैसे साइकोलॉजिस्ट जो थे वो हमारा डॉजियर चेक करके हमको बताते हैं कि देखो ये फॉर्मेट होता है, इसको यहाँ गलती नहीं होती है, ऐसे ही लिखना होता है, ये अप्रोच होती है। हमने उसको बाकायदा हम लोगों ने अपने जो प्रिपरेशन थी उसमें उसको डाली और सारी चीज़ें धीरे धीरे ग्रेजुअली सब अच्छी होने लगी। और थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि चेंज जैसे दिन में एक रात में नहीं हो सकता है, तो कहीं चेंज लाएंगे तो कुछ और बचा रहेगा, गुंजाइश हमेशा रहती है। और मैं धीरे धीरे उस चीज़ को डेवलप करते करते, उस चीज़ को अपडेट करते करते, मैंने 7वें अटेम्प्ट में मैं पहली बार एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हुआ 4 FSB वाराणसी से। उसमें मैं मेडिकल आउट हो गया क्योंकि मेरे स्पाइन में कुछ इशू आ गया था। EMB में जाके अनफिट डिक्लेयर होने के बाद फिर थोड़ा सा मुझे जैसे निराशा महसूस हुई। मुझे लगा कि अब तो शायद कुछ है नहीं, कुछ बचा नहीं है। लेकिन फिर मैं पापा से बात किया, अगर मेरी ज़िंदगी में किसी ने मुझको एक बाउंडलेस एक होती है जिसमें कोई बाउंड्री नहीं होती है, उस लेवल का सपोर्ट दिया है तो वो मेरे पिताजी हैं और मेरी माताजी हैं। बाकी लोगों से मुझे कोई वैलिडेशन चाहिए भी नहीं था कभी। और तो मेरे पापा ने मुझको बहुत ही ज़्यादा उस टाइम पे सपोर्ट किया, बताया कि देखो ऐसा नहीं है, फेलियर इज़ नॉट द एंड, फेलियर इज़ द पार्ट ऑफ सक्सेस। इफ़ यू आर एम्बार्किंग ऑन अ पाथ देन यू मस्ट हैव द करेज टू फेस द फेलियर। कुछ ये वाली चीज़ होनी चाहिए। तो मुझे लगता है अगर किसी के माँ बाप, किसी के पेरेंट्स सपोर्टिव हैं तो बच्चे में एक अलग तरीके की हिम्मत और अलग तरीके की ऊर्जा आती है। क्योंकि अगर मैं जैसे बचपन से बड़ा हुआ हूँ तो एक आइडियल फिगर लेके बड़ा हुआ हूँ कि मैं कैसा बनूंगा, मेरे अंदर किस तरीके की सहन शक्ति होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। तो मैं हमेशा अपने पिताजी से ये सीखा हूँ। मेरे पिताजी, खेती हमारे यहाँ होती है, कई बार लाभ होता है, कई बार हानि होती है, लेकिन कभी कोई शिकन, कभी कोई शिकायत, मेहनत में कभी कमी नहीं। रात के 3 बजे पानी चल रहा है, रात के 4 बजे कोई भी अरेंजमेंट होता है, सब देखते हैं। कोई शिकायत घर में नहीं कि किसी से कोई कुछ नहीं बोलते हैं कि इतना प्रॉब्लम है मुझ पर या इतनी सेम मेरी माता जी भी जहाँ हम लोगों को ज़रूरत पड़ी, वैसे तो जो मेरी माँ है वो तो सब किसी को बटोर के लेके चल रही हैं, सबका ध्यान रख रही हैं। लेकिन इन दोनों लोगों से ज़्यादा मेहनती आदमी शायद मैंने देखा नहीं आज तक। और मुझे लगता है जो इन लोगों का परोपकार है दूसरे के प्रति, हमारे गांव में जो लोग हैं, बाकी जो रिश्तेदार, बाकी लोग हैं, उनके ऊपर जो उनकी मदद है या जो कहीं आप आशीर्वाद है, उन्हीं के वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। और ऑब्वियसली गुरुजनों का सपोर्ट जो होता है वो अनपैरेलल होता है। जैसे गुरु का सपोर्ट पेरेंट्स से भी ऊपर होता है। तो मैं 2019 में यहाँ आया और 2025 आने वाला है। मैं इस बात को एकदम लिखित रूप में दे सकता हूँ कि मैं कभी भी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरे पास मेंटोर की कमी है। मैं जब भी सर को फ़ोन करता था या मैसेज करता था किसी भी चीज़ को लेके, कोई प्रॉब्लम आती थी, सर हमेशा हाजिर थे। सर हमेशा उस चीज़ का सॉल्यूशन लेके हाजिर थे। ऐसा नहीं था कि आपने कुछ बोला और सर ने ऐसे फॉर्मेलिटी कर दी, कभी नहीं। मुझे पिछली बार मेडिकल के लिए डॉक्टर को दिखाना तो सर ने कंसल्ट कराया था, तुरंत डॉक्टर से हमने दिखवाया। लंग्स का भी एक तैयार था। तो वो चीज़ मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मैं लकी रहा हूँ जो मुझे ऐसे टीचर्स मिले हैं। ऐसे मैं हमेशा से, जैसे मेरा बड़ा भाई कोई नहीं है, तो मैं हमेशा से एक अपने मेंटोर को, जैसे आप हैं, आपको हमेशा मैंने अपना बड़ा भाई जैसा माना है। कोई भी प्रॉब्लम हुई है, कभी भी मैंने आपसे संपर्क किया है, आपने उस चीज़ को रिजॉल्व किया है। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। अब एक चीज़ मैं यहाँ बहुत अच्छे से जानना चाहूँगा, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो भी इसी फेज़ में। पहली चीज़ जो आपने बताई, ये सब बातें, सफलता सिर्फ हमारी मेहनत से नहीं मिलती है। मेहनत के साथ हमारा अप्रोच, हमारा विजन, और कहीं ना कहीं ये पेरेंटिंग से आती है। मैंने अपने माता पिता को देखा कैसे है, ईमानदार है या ईमानदार नहीं है, हार्ड वर्किंग है या नहीं है, कंप्लेनिंग है या फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है बच्चे के माइंडसेट को डेवलप करने की। क्योंकि जो डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, जैसा होते हैं, कहीं ना कहीं, और हम गांव में सुनते भी हैं कि माता पिता जैसे होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो बच्चा भी उनका सही बनता है। अगर माता पिता गलत तरीके से कोई चीज़ अचीव करते हैं, बच्चों सामने वही एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बच्चा ये सब चीज़ें देखता है ना, सीखता है ना इस चीज़ को, और कहीं ना कहीं उसके आगे जाके करियर पे लगता है।
तो पहली चीज़ जो पेरेंटिंग जो आपके साथ बहुत अच्छी थी, और गुरु तो सभी के लिए चाहते हैं। हमारे पास सैकड़ों बच्चे पूरे भारत से आते हैं, एक उम्मीद लेकर आते हैं। इवन जितने भी गुरुज हैं, मैं केवल अपना पार्ट नहीं मानूंगा, मैं तो ये मानूंगा कि क्लास 1 से जिन्होंने आपको गाइड किया वो सब आपकी सफलता के हकदार है। हम उस समय पर आपको मिले जब आपको सफल होना था, वो एक अंतिम पड़ाव था, लेकिन सीढ़ियाँ किसने बनाई? वो तो कदम कदम पर कई सारे गुरु मिले होंगे और आपको ट्रेंड किए, आपको उस काबिल बनाए। तो सभी गुरुओं को, मैं भी एक गुरु हूँ, धन्यवाद दूंगा। और आपको हमेशा लाइफ में शुक्रगुजार ऐसे गुरुओं का होना चाहिए, चाहे क्लास केजी में थे चाहे 1 में थे, क्योंकि उनका अगर योगदान है तो आप अपनी अंतिम पड़ाव को बहुत बेहतरीन तरीके से हासिल कर पाए, जिसमें सबसे पहले आपके माता पिता है। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना है आपको, मेहनत तो करनी है, फेलियर्स आते हैं, फेलियर्स के बाद आप ओवरकम कैसे करते हैं। जो आपकी तरफ से इनके लिए एक सवाल बन रहा है वो ये है कि 10वीं एसएसबी में इन्होंने बताया इनका सिलेक्शन हुआ, बच्चा एक बार पेपर नहीं निकाला है ना, उसके बाद स्क्रीन आउट हुआ, फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, 7th अटेम्प्ट में जाके इनका रिकमेंडेशन हुआ, रिकमेंडेशन के बाद मेडिकल अनफिट हो गए। तो एक होता है यार, सबको माता पिता भी कहते हैं, गुरु भी कहते हैं ठीक है बेटा कोई बात नहीं आगे हो जाएगा, लेकिन जो आपकी मेहनत होती, जो आपका सपना होता है, जब छूट जाता है, वो फीलिंग वही समझ सकता है जो आपने समझा होगा कभी बचपन कि 7th अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन लिया, जो एक सपना था फौज में अफसर बनने का, फिर अब मेडिकल आउट हो गया। मेडिकल था, कुछ नहीं कर सकता भाई, जो गॉड ने बना दिया है जो है वही है, उसमें तो जो सुधार बेसिक हो सकते हैं वही, कंप्लीटली चेंज नहीं हो सकता है। अब मैं एयरफोर्स में जाना चाहता तो नहीं हो पाया। अब आगे की रणनीति क्या मैं आर्मी के लिए फिट हूँ, क्या नेवी के लिए फिट हूँ, क्या मुझे दोबारा फोर्सेस की तैयारी करनी चाहिए, उस एंगल पर बच्चे आके बिखर जाते। ये फेज इनको बहुत मोटिवेट करेगा कि उस समय आपने कैसे मोटिवेट किया खुद को, क्योंकि पेरेंट्स तो सपोर्ट करते हैं, गुरु भी करते हैं, मेरी भी आपसे बहुत बातें होंगी, मैंने भी, जो एक होता है कि भाई कह ही सकते हैं, समझा ही सकते हैं, लेकिन जो अंदर चलता है वो हम ही जानते हैं, आप ही जानते हैं। तो बड़े डिस्ट्रक्टिव आइडियाज़ भी आए होंगे, कैसे उसको ओवरकम किया, दोबारा पढ़ाई पे फोकस करके और फिर रिकमेंडेशन लेकर, रिकमेंडेशन नहीं, आप टॉपर बने अपने कोर्स के जो जा रहे हैं, और इंडिया 11th रैंक लाना मतलब आप किसी से कम नहीं हो। आपने ये प्रूव करके दिखा दिया कि एक नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड का बच्चा, एक सैनिक स्कूल या आरएमसी में ना पढ़ा हुआ बच्चा भी ऐसे एग्जाम्स पे टॉप करता है। और एक एग्जाम्पल और भी, अभी हमारे यहाँ का एक बच्चा है, IMA गोल्ड मेडलिस्ट है, इंडिया गोल्ड मेडलिस्ट है, गौरव यादव, वो भी किसान का बच्चा है, कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं। तो ऐसे बच्चे जब अचीव कुछ करते हैं तो उस बच्चों के अंदर जाना है, मैं भी कर सकता हूँ। तो वो आपका क्या आंसर, हम बच्चे जानना चाहेंगे कि ये फेलियर्स को आपने ओवरकम कैसे किया। सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि सर जिसके ऊपर मैं बैंक ऑन कर रहा था कि अगर मैं टूट रहा हूँ तो मुझे संभालने वाला कौन है, वो थे मेरे पिताजी। इन्होंने इतनी मजबूती दिखाई, जिम मजबूती दिखाई कि शायद वो जो जिस फेज से मैं गुजर रहा था, मैं भी एक बार सोचा कि अगर मेरे मुझे इतना ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं मेरे ऊपर, जिनका मैं भरोसा हूँ, जिनकी उम्मीद हूँ मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ, वो तो पूरे घर को संभाल रहे हैं, पूरे घर को संभाल रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं। मैं तो अभी अपने बारे में सोच पा रहा हूँ, वो पूरे फैमिली के बारे में सोच रहे हैं, आगे आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली चीज़ थी मेरे ऊपर, वो मेरे पिता का भरोसा और इनका जो हिम्मत मुझको दिया गया वो थी। दूसरी चीज़ सर जो मेरा रीज़न था डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मतलब मैं कभी अपने आप को किसी दूसरे फील्ड में कभी सोच ही नहीं पाया, कभी देख ही नहीं पाया। दरअसल कई लोगों ने मुझको इस चीज़ के लिए टोका कि तुम कुछ और देख लो, कुछ और कर लो, कुछ SSC वगैरह दे लो, SI वैसाई का दे लो, बट अंदर से कभी ऐसा नहीं हुआ कि शायद मैं जाके एक बार इसको ट्राई करूं, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बना ही इसी चीज़ के लिए हूं। अगर मैं ये नहीं कर पाऊंगा तो शायद मैं कुछ भी कर लूं, मैं अपने आप को फेलियर ही मानूंगा, हमेशा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, वो ज़िंदगी भर सेटिस्फैक्शन, फिर कुछ भी करूंगा उसमें 100% नहीं दे पाऊंगा। तो एक फेज़ होता है सर, वो नेचुरल है, वो नॉर्मल है, आपको उतना दौर गुजारना ही पड़ता है मुझे लगता है, बट आपको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इंसान अकेला पड़ जाता है उस टाइम, और उसका दर्द शायद ही कोई समझ सकता है। क्योंकि एक सपना, करियर एक ऐसी चीज़ है सर, वो सबसे बड़ा सपना होता है, वो टूटना या उसका बिखरना बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। तो मुझे लगता है कि जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे, मेरे टीचर्स थे, इनका योगदान रहा है। मेरे दोस्त, इवन सर मेरे 2 दोस्त ने मेरे इतनी हेल्प करी सर। नेशनल कॉलेज में मैं पढ़ता था, दोनों दोस्त मेरे एक साथ में हमारे मास्टर्स कराए उन लोगों ने,
उन लोगों ने फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से मुझको बहुत सपोर्ट किया है सर। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ और लकी फील करता हूँ कि मेरे ऐसे दोस्त रहे हैं। तो इन लोगों के बीच में रह के मुझे लगा कि शायद अब वो टाइम आ गया है कि मैं वापस से पाथ पे आ जाऊँ, एक और ट्राई लेता हूँ। फिर दोस्तों ने मेरे बताया कि आर्मी में आप ट्राई करो, तो आर्मी में चांसेस है कि हो जाएगा। फिर मैंने आर्मी की एएफए आईएमए प्रेफरेंस डालना शुरू किया। सीडीएस से हमेशा से मेरा एएफए प्रेफरेंस रहता था, एएफए निकलता था, बट आईएमए प्रेफरेंस डाला। आईएमए मुझे बिल्कुल चाहिए थी, हमेशा से चाहिए थी। आईएमए होते ही मेरा भोपाल, मेरा 21 एसएसबी भोपाल में मेरी एसएसबी थी। वहाँ पे हमारे लगभग 79-80 रिपोर्टिंग, 25 स्क्रीनिंग और 4 रिकमेंडेशन थी। तो हम लोग 4 लोग रिकमेंड हुए थे। मुझे ऐसा लगता था कि सर एक जो फोकस आपका जो बीच में छूट जाता है इस दौरान, जब आप किसी ऐसे ट्रॉमा या ऐसे फेज से गुजर रहे होते हैं, उस फोकस का वापस से आता बहुत ज़रूरी होता है सर। और आपका रीज़न इतना तगड़ा होना चाहिए, इतना इम्पोर्टेंट, और इतना उसमें इतनी वजूद होनी चाहिए कि आप उसके सामने कुछ भी आए वो सब धराशायी रहता है। यही सर मुझे लगता है कि जो चीज़ है मुझको वापस से अपने पाथ पे लेके आने की जिसमें ताकत थी वो यही थी सर। वो लेवल था, मोटिवेशन था जो आपके शिखर तक आपको पहुंचा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं इसको ऐसे देखता हूँ, और वो जो फेज था सर वो काफ़ी चीज़ें सिखाता भी है कि जैसे आप अगर किसी जगह पहुँचते हैं, अगर मैं शायद पहुँच जाता उस टाइम तो मैं शायद एरोगेंस आ जाती, क्योंकि मुझे कोई झटका उससे पहले कभी मिला नहीं। अभी मुझे लगता है कि नहीं, सब अपने हाथ में नहीं होता है। जो डेस्टिनी है, जो गॉड ने प्लान कर रखा है, जो हमारे उसमें है, हमको वाइट कहता है, हम अपना पार्ट प्ले करें, अपनी तरफ से कोई गुंजाइश ना रखें। हमारे माता पिता पूरा सपोर्ट करते हैं, उनका उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जल्द से जल्द उनको इस चीज़ से बरी करें, उनको अच्छी से अच्छी लाइफ दें। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सबसे पहली थॉट हमारे अंदर यही होनी चाहिए मुझे लगता है, और शायद हर कैंडिडेट का ये होता है, क्योंकि आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन और मोबाइल और सोशल लाइफ, दिखावा लाइफ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग जो रियल चीज़ें हैं उससे डेविएट हो करके शो ऑफ की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो सपना है वो कहीं ना कहीं धुंधला होता चला जा रहा है, जिस पे उनको गौर करने की बहुत ही जल्द और बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है सर। ये जो बातें आपने करी है सिकंदर, ये उस लेवल की हैं जो आदमी को सफल और विफल बनाती है। अंदर से मोटिवेशन होना, फोकस करना, अपने पढ़ाई के लिए लगे रहना, ये लगभग मैक्सिमम बच्चे करते हैं। लेकिन जो डेस्टिनी है वो आपके बिहेवियर का फल, आपकी सोच का फल, आप क्या चाहते हो जीवन में, कैसे। मेरे सामने तो आप बड़े अच्छे बनते हो, लेकिन पीछे आप कैसे हो। मुझे लगता है कुछ ऐसी बातों को हम भाग्य कहते हैं। हम जैसे होंगे वैसे हमें मिलेगा, ये होने वाला है बिल्कुल। तो बच्चों एक चीज़ आपको ये बात ध्यान रखिए, लाइफ में फेलियर्स, जैसे शिवेंद्र ने कहा, असफलता नहीं है, फेलियर्स इज द पार्ट ऑफ योर सक्सेस। आपकी सफलता का एक पार्ट है जिससे आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। और आज ये देखिए सफल है तो इनको कोई नहीं पछतावा है कि 4 साल मेहनत करी या इन्होंने 5 साल मेहनत करी। आज वो इनको मौका मिल गया। जैसे आप वॉर में गए, लड़ने गए, तो आपका ध्येय क्या होता है? जीतना ना। अब जीतने के लिए आपको 1 गोली चलानी पड़ी, 1000 गोली चलानी पड़ी, या 1 लाख गोलियां चलानी पड़ी, 1 दिन लड़ना पड़ा या 10 दिन बिना खाए पिए रहना पड़ा, आप लड़ेंगे ना, उस युद्ध को जीतेंगे ना। ये जीवन का युद्ध है, अपना ड्रीम है। तो भाई इसको पाने के लिए अगर एक मौका भी है तो वही फोर्स और वही एनर्जी होनी चाहिए जो इनके अंदर थी, जिसकी वजह से आज AIM-11 आया है। सिर्फ वही कारण है। इन्होंने अपने दिक्कत होती है, ब्रेथनेस आती है, लेकिन उसको फिर से पाथ पे लाना, फोकस करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एस्पिरेंट्स के लिए। तो चाहे 5वां हो, चाहे 10वां हो, चाहे बहुत सारे ऐसे भी कैडेट्स मिले हैं जो 40 SSB में हुए हैं और उससे ज़्यादा भी हुए। आज फौज में अफसर है, पूरा लाइफ उनका फुल सेटिस्फाई से भरा हुआ है। उनको लगता है कि मैं जो चाहता था वो मुझे मिला, क्योंकि जीवन का अंत नहीं हो रहा है ना कि 2 साल आपने नहीं दिया बस खत्म हो गया जीवन। तो वो चीज़ आपको बांध के रखिए, पहले कर्तव्य करिए, फल आपको मिलेगा। शिवेंद्र ने तो बताया कैसे थे, क्या किया इन्होंने, कहाँ से पढ़ाई किया। बच्चे से ज़्यादा बच्चे के बारे में माता पिता जानते हैं। तो सर स्वागत करता हूँ फिर से मैं आपका। और ये माता पिता के लिए सर मुझे लगता है, और जो मैंने भी अनुभव किया है, मैं एक किसान परिवार से आता हूँ और बहुत अप्स डाउन्स मैंने भी लाइफ में देखे, बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ और फिर कोरिलेट करता हूँ, और ये समझ में आता है कि माता पिता को हमसे चाहिए कुछ नहीं होता। वो ये नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा आज
इसको पढ़ा लूँ, कुछ अच्छा करा लूँ, कल ये डीएम बन जाएगा तो मैं बोझ पर ताव देकर मैं गाड़ियों में मैं अपनी पूरी सर्विसेज यूज करूँगा। माता पिता का एक लक्ष्य, सब मैंने जो अनुभव किया है आप बेहतर समझा पाएंगे, कि वो ये चाहते हैं हमारे रहते हुए हमारा बच्चा अच्छी जगह पहुंच जाए, ताकि आज मैं हूँ, आज मैं बच्चे का सपोर्ट कर रहा हूँ, जब मैं कल नहीं हूँगा तो इसको कौन देखे, कौन इसका सपोर्ट करेगा। तो एक ही ख्वाहिश होती है हर माता पिता, जितना मैं समझ पाया हूँ, कि मेरा बच्चा मेरे रहते हुए सेटल हो जाए। वो बच्चा मुझे रिटर्न में क्या देगा, ये सब माता पिता कभी सोचते। तो बहुत करीब से शिवेंद्र को आपने देखा होगा बचपन से, थोड़ा नेचर कैसा था, पढ़ने लिखने में कैसा था। कई बार होता है ना कि बच्चे बड़े दुष्ट होते हैं, मारना पीटना भी पड़ता है, ऐसे कुछ एक्टिविटी आपको करनी पड़ी हो, या ये उस प्रकार के बच्चे थे कि पढ़ते रहते? ऐसा मौका मेरे बच्चे ने कभी दिया नहीं कि मुझे मारना पीटना पड़े। ऐसी अगर कोई परिस्थिति बनी भी तो डांट से ही काम चल जाता था, डांट से ही वो अपने आप को सुधार लेते थे। और मुझे बचपन से लगता था मेरा बेटा या कुछ करेगा, इसीलिए कभी हमने उसको टोका नहीं, रोका नहीं। बहुत से गार्जियन होते हैं, ये मैं हर गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि आपका बच्चा जो करे, जो करना चाहे आप वो कराइए। आप अपना भार उसके ऊपर मत डालिए कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो। आपका बच्चा क्या चाहता है वो देखिए कि आपका बच्चा क्या चाहता है, क्या बनना चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है। आप वो बच्चे को पूरी छूट दीजिए, बच्चे को कोऑपरेट करिए, जो आपका कर्तव्य है वो आप करिए, बाकी बच्चा आपका 100% आपको देगा। मुझे तब भी निराशा नहीं हुई थी जब मेरे बच्चे का मेडिकल अनफिट आ गया था। मैंने कहा था अपने बेटे से, बैठा मेरे बगल, कि बेटा हो सकता है ईश्वर ने इससे अच्छा को तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा हो। तो कहा बेटा पापा इससे अच्छा क्या है, आप जो सोचते हैं IAS PCS हो इससे अच्छा नहीं है। और एक बार मैंने बीच में कहा कि बेटा कुछ अलग से ट्राई करो। तो उसने कहा पापा जब तक अभी हमारी समय है हमारे पास तब तक मैं यही ट्राई करूंगा। फिर दोबारा हमने बच्चे से पलट के ये नहीं कहा कि नहीं कोई दूसरा एग्जाम दो, किसी सर्विस कोई और कंपटीशन दो, ये सब कुछ नहीं कहा। ठीक, हमने ये कहा कि हाँ ठीक, जब तक उम्र है तब तक तुम अपना यही करो। उसी का फल है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि मेरा बेटा इस स्थान तक पहुंचा। और मैं शब्द तो है नहीं कि मैं क्या बताऊं कि मैं कितना इसके मेहनत से या इसके सफलता से खुश हूँ। हर माँ बाप अपने बेटे को खुश देखना चाहता है कि हमारे जीवन में अगर वो संपन्न हो जाए। किसी माँ बाप को बेटे से कुछ चाहिए नहीं, कोई अपेक्षा। मैं कह रहा हूँ कि मैंने कभी किसी अपेक्षा के तहत सपोर्ट नहीं किया। मैंने इसीलिए सपोर्ट किया कि मेरा बेटा अगर उस फील्ड में जाना चाहता, कुछ बनना चाहता तो बने, उससे बेटर मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। मैं घर बना के दे दूं, मैं गाड़ी खरीद के दे दूं, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं। मैं सर्विस भी करता हूं, छोटा सा किसान भी हूं, लेकिन मैंने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने शौक के बारे में नहीं सोचा। हमने हमेशा बच्चों के बारे में सोचा और कोशिश किया कि अगर 100% नहीं तो 80% उनकी मांग को मैं पूरा कर सकूं। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे इस बच्चे ने कभी मुझसे ये नहीं कहा होगा कि पापा मुझे ये इतना आज चाहिए ही चाहिए। अगर इसने कुछ कहा, 2 दिन 4 दिन लग गया तो दोबारा मेरे पास कोई कॉल नहीं गई, मेरे पास कोई फोर्स मुझे नहीं किया गया कि नहीं पापा आज ये चीज़ होनी ही चाहिए। मैंने मैनेज किया, कैसे मैनेज किया, लेकिन मुझे इस बात का मेरा बीच वाला बेटा जो LPU में है, जैसे मेरे बेटे ने कहा, वो हक से कहता है कि पापा आज मुझे चाहिए। लेकिन मेरे इस बेटे में घर पे शिवा ही कहता हूँ इसको, शिवन प्रताप सिंह नाम है, शिवा नाम। तो कभी मेरे बेटे ने मुझे फोर्स नहीं किया कि पापा मुझे आज ये चाहिए। जब भी मैं पूछा हूँ तो हाँ पापा मेरे पास ये है। कैसे मैनेज करते थे, कैसे क्या करते थे, मैं इस चीज़ में भी भाग्यशाली हूँ कि मेरे बच्चों ने बहुत कम पैसे में अपनी मंथ जो है क्रॉस की है। क्या खाते थे, कैसे रहते थे, किस रूम में रहते थे, मैंने आज तक देखा नहीं है। मेरा बेटा 4 साल से, मतलब 5 साल से, 2019 से समझिए रह रहा, 5-6 साल से। इसका रूम बगल में है यहीं, मैं कभी उसके रूम तक नहीं गया हूँ कि किस तरीके से जीवन यापन इनका हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसी कम पैसे में इन्होंने अपना गुजारा किया। तो मुझे गर्व इस बात का भी है, ईश्वर ऐसे बच्चे सबको दें कि जो अपने फादर की स्थिति को समझते हुए और अपने ड्रीम को आगे तक ले जाएं। ये आपकी तरफ से मैं एक संदेश जो हमारे युवा है उनको दूंगा सर। आज के ज़माने में बच्चा कहीं ना कहीं इस चीज़ से थोड़ा कट हो रहा है। वो माता पिता से इतना अलग अलग प्रकार से बातें करता है और
कहते हैं ना कि जब माता पिता को आप नहीं समझोगे तो आपको कौन समझेगा, वो फिर बच्चों के सामने निराशा ही आती है। तो जो आपने बात बोली कि माता पिता की मेहनत को देखते हुए, माता पिता की उम्मीद को देखते हुए जो शिवेंद्र ने किया है, इन्होंने बता दिया पहले ही आपके बारे में, यानी एक कीन ऑब्जर्वर टाइप के हैं, इन्होंने आपको फॉलो किया है। तो अगर बच्चा अपने माता पिता को देखते हुए कदम बढ़ाए तो कभी मुझे लगता है वो गलत दिशा में जाएगा ही। तो जो आपका संदेश है बच्चों को कि भाई अपने माता पिता को प्राउड फील कराना है, थोड़ा उनके हिसाब से चलना है, थोड़ा उनका सम्मान करना है, उनकी परिस्थितियों को समझना है, अगर वो बच्चा करता रहे तो गलत दिशा में तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता चलता है कि क्या स्ट्रगल है, क्या हमें कहाँ से मिल रहा है और हमें कहाँ जाना है, तो उसका लक्ष्य बहुत अच्छे से डिसाइड हो जाता है। क्योंकि WDA भी इसकी सफलता में था बीच में, और NDA से लगातार अभी तक हम लोग साथ में ही है। तो हम लोगों को जब बच्चे सफल हो जाते हैं यही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, और एक एनर्जी और आती है, नहीं और मेहनत करना है। किसी भी प्रकार का बच्चा हो जब आता है हमारे पास तो वो निकलता है, जब जैसे इसके साथ वाले बहुत सारे दोस्त थे जो वो भी गए, अलग अलग बैकग्राउंड के आते हैं, अलग अलग पढ़ाई के स्तर से आते हैं वो, क्योंकि यहाँ तो हर जगह का बच्चा है, सब कॉन्वेंट स्कूल का भी है, प्राइमरी स्कूल का भी है, लेकिन जो एक गुरु की भावना होती है वो सबको सफल बनाने की होती है, और वो एनर्जी सर ये बच्चे देते हैं। तो एक माता पिता के तरफ से भी मैं थोड़ा जानना चाहूँगा अपने बारे में कि अगर इन 3-4 सालों में जब भी बच्चा यहाँ पर था कुछ ऐसी चीज़ आपको लगी हुई जिसमें हम सुधार कर सकते हैं तो वो हमें आप बताएं, और WDA के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं WDA का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि इस अकेडमी से मेरा बच्चा पढ़ा और इस मुकाम तक पहुँचा, और बच्चे से मैंने ज़्यादा ओपिनियन कभी किसी संस्थान के बारे में लिया नहीं। एक आध बार थोड़ी बहुत 19-20 शिकायत इसने की थी तो मैंने समझाया और आपसे फ़ोन पे बात भी किया कि बेटा देखो नई चीज़ है, नई जगह है, कोई चीज़ आपको तुरंत समझ में नहीं आएगी, धीरे धीरे आप वहाँ रहोगे फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है। बाद में इस चीज़ को मेरे बेटे ने माना भी कि हमको वहाँ से एक लाइन मिली कि हमको कैसे क्या करना है, और करना तो बच्चे को खुद ही पड़ता है। सारे माँ बाप गुरु इनका रोल है उसको संवारने में, सजाने में, लेकिन अगर बच्चा अपना एक वो बना के नहीं चलेगा तो माँ बाप गुरु कितना भी चाहें वो कुछ कर नहीं पाएगा। इसलिए करता सब बच्चा ही है, बाकी लोग तो सपोर्ट करते हैं, लाइन दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, जरूरतें पूरी करते हैं, लेकिन करता बच्चा ही है। और ये मेरे बेटे पे मुझे शुरू से विश्वास था मेरा बेटा कुछ करेगा। जब इसने पहली NDA की परीक्षा निकाली थी तभी मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि बेटा हमारा इस लायक है, कुछ करेगा। तो ईश्वर ने वो दिन हमें दिखा दिया। इसलिए मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा ये शिवा या शिवंत कह लीजिए, ये मेरा बेटा। सर आपने जो बात बोली वहाँ पर कि माता पिता और गुरु, एक ऐसे अगर मैं इनको 2 हाथों में देखना चाहूँ तो एक हाथ है माता पिता का जो बच्चों के हर सुविधा के लिए खड़ा होता है, और एक हाथ होता है गुरु का जो रास्ता दिखाता है। उस रास्ते पर सुविधा को यूज करते हुए चलना बच्चे का काम होता है। इसके अलावा ना माता पिता कुछ कर सकते हैं ना कोई गुरु कर सकता है। तो कैसा अभी फीलिंग हो रहा है शिवेंद्र? अभी आपका ड्रीम भी अचीव हो गया, ऑल इंडिया रैंक 11 आ गई, अब तो भाई गाँव में, घर में, आसपास में पापा का आपने नाम भी रोशन कर दिया। सर फ्रैंकली स्पीकिंग कभी ये था ही नहीं, सोचा ही नहीं था कि ऑल इंडिया रैंक 11 आ जाएगी। इवन मैं एक दिन पहले अपने दोस्त के फ्लैट पे था तो मैं बस ऐसे हाथ जोड़ के प्रे कर रहा था कि यार बस IMA 99 मिल जाए मुझको, 100 मिल जाए रही, बस मुझको IMA मिल जाए। उसके बाद मैं स्विमिंग करता था सर, तो स्विमिंग करके जस्ट आया ही हुआ था, अपने कपड़े वपड़े वो धुलने जा रहा था, तब तक एक दोस्त का कॉल है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, मतलब ऑल इंडिया रैंक 11। तो मुझे लगा मजाक, और ये घटिया मजाक है। तो मैं मतलब बिल्कुल उस टाइम भरोसा ही नहीं हुआ कि इतनी अच्छी रैंक आ सकती है मेरी। फिर मैंने लिस्ट चेक करी सर, तो देखा कि सच में है। तो फिर सबसे पहले मैंने पापा को कॉल किया, बताया कि मेरी ये रैंक आ गई है। पापा ने फिर बधाई दी, फिर घर पे सबको बताया। और सर मतलब वो फीलिंग ऐसी थी कि सर उससे पहले आज तक कभी फील ही नहीं हुआ कि मतलब कांट एक्सप्रेस इन वर्ड सर। बहुत ही ज़्यादा प्राउड, बहुत ही ज़्यादा कंटेंटेड सर, सेटिस्फाइड, प्राउड। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ये क्या ही कोई एस्पायर कर सकता है सर। बहुत इससे एक हिसाब से क्या ही चाहिए जो चाहिए सर, जो
मतलब ऊपर वाले की कृपा, आप लोगों का आशीर्वाद था, उस हिसाब से सब मिला सर मुझको। मतलब जो चाहिए था सब मिला। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि शायद मैं इतना हूँ ही नहीं कि मुझको ये ज़्यादा ही मिल गया, कुछ ज़्यादा ही। आपके यहाँ ये 7 मेहनत है, आपका लगन है जो लगातार आपने तो उसको कायम रखा, मोटिवेटेड रहे, मेहनत करते रहे और ढेरों शुभकामनाएं। आप और लाइफ में बड़े मुकाम पर पहुंचे। अब आपका प्रथम पक शुरू हो गया, आपने करियर वाला। प्रथम पक तो फ्यूचर वाला था जो वो आपने अचीव कर लिया। अब प्रथम पक शुरू होता है नेशन के प्रति। अब आप वो एक ऐसे वॉरियर बनने वाले हैं जो हम सभी को, पूरे देश को प्राउड फील होता है जब हम ऐसे यूनिफॉर्म में पर्सन को देखते हैं जो अपना सर्वत्र न्यौछावर कर देते हैं अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। आप उनमें से जैसे रियल हीरोज़ कहे, आप उनमें से एक हो रहे हैं और WDA को इस पर बहुत नाज है, बहुत घमंड है, इवन हर एक बच्चे पर जो ऐसे मुकाम पर अपने माता पिता को फील कराता है। और आपने तो बहुत अलग करके कुछ दिखाया है कि आपने ना जिद होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, जिद्दी बहुत ज़रूरी होना अपने लक्ष्य के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति और अपने अंदर की जो आप एक ऑरा लेकर चलते हो उसके प्रति। अगर आप जिद्दी नहीं हो तो बीच बीच में टूटते रहेंगे, तोड़ने वाले बहुत हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बहुत बहुत अगेन पूरे टीम की तरफ से और सभी टीम को, अभी आपके कुछ टीचर्स भी आपको मिले थे, आपने देखा, सबको बड़ा प्राउड फील होता है ऐसे मोमेंट्स पर। और हम सभी आपके लिए एक बेहतर भविष्य की फिर से कामना करते हैं। जय हिंद बच्चों, आपको सीखना है कि भाई अगर डिफेंस फोर्सेज में आपको बता दूं, इससे बेहतरीन मौका जीवन में कभी नहीं मिलेगा। डिफेंस फोर्सेज मतलब अगर स्वर्ग है कहीं पृथ्वी पर तो फौज के अंदर है। केवल ये नहीं कि आपको यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, उस यूनिफॉर्म के पहले जो आपको ट्रेनिंग के बाद बनाया जाता है, जो आपके अंदर वैल्यूज डाला जाता है, फिर आप नेशन के लिए जो काम करते हैं, उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हर इंसान जीवन में क्या चाहता है आप खुद सोचिए। उड़ना चाहता है, पहाड़ देखना चाहता है, बंदूकें चलाना चाहता है, अच्छा इंसान बनना चाहता है, अपने फिजिकल पावर को बढ़ाना चाहता है, एक ऐसा नेचर डेवलप करना चाहता है कि किसी के काम आ पाए, किसी की मदद कर पाए। डिफेंस फोर्सेज यही तो कराता है, यही तो प्रोवाइड करता है। आप कोई भी प्रोफेशन देख लीजिए, इसका एक पार्ट सिर्फ उसमें मिलेगा, डिफेंस फोर्सेज समग्र। तो जो भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि मुझे लोगों से कुछ हटके करना है, इतिहास लिखना है मुझे, तो डिफेंस फोर्सेज इज ओनली प्लेस जहां से आप ये सब बहुत इजीली अपने एफर्ट्स, अपने ऑनेस्टी से कर सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, मेहनत करते रहिए। और सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और हम पे भरोसा दिखाने के लिए, WDA पर भरोसा दिखाने के लिए। और आप जैसे बच्चे जब निकलते हैं उन्हीं वजह से हमें मोटिवेशन आता है और फिर हम और ज़्यादा बच्चों की मेहनत करते हैं और गाइडेंस के लिए। और एक चीज़ दिल में हमेशा सर फील आती है, हम अब तो ट्रेनिंग सेंटर अपने सपने को नहीं पूरा कर पाए जाके, लेकिन बच्चों के माध्यम से पूरा कर रहे हैं। ये बच्चे देख भी रहे होंगे, मैं सर NDA भी गया, IMA भी गया, OTA भी गया, हर जगह हमारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, हर जगह बच्चे हमें बुलाते हैं। तो वो जो फीलिंग आती है ना सर, ऐसा होता है कि अब जितना एफर्ट्स हो पाए अपनी तरफ से उतना छुट्टी लगा दो। बस बच्चा आपको ध्यान रखना है, अगर डिफेंस फोर्सेज सोचा है तो पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों, जुड़े रहिए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी से। जय हिंद, जय।